तो m2 कितना है 2 और x2 y2 z2, तो x2 y2 z2 कितना है 10 माइनस 16 और 6, 10 माइनस 16 और 6, 10 माइनस 16 और 6, ये हो गया। ये करने के बाद में उसके बाद आप सीधे सीधे कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर निकालो बाई सेक्शन फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, तो सेक्शन फॉर्मूला लिखेंगे ना, फॉर्मूला क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। और इसके बाद m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2। बेटा 1 मिनट वेट करिएगा बस, वैल्यूज डाल दीजिए सारी की सारी इसमें। m1 x2, तो m1 x2 क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 1 इंटू 10 प्लस m2 x1, m2 x1 क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 अपॉन m1 प्लस m2 क्या हो गया 1 प्लस 2 कॉमा m1 y2, m1 y2 क्या होगा 1 इंटू माइनस 16, सीधा लिख रहा हूँ माइनस 16 प्लस m2 y1, m2 y1 क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी कि 4 अपॉन 1 प्लस 2 कॉमा m1 z2, m1 z2 क्या हो जाएगा 1 इंटू 6 मतलब 6 प्लस m2 z1, m2 z1 क्या होगा 2 इंटू माइनस 6 मतलब माइनस 12 अपॉन 1 प्लस 2, 1 इंटू 10 10 हो गया, 2 इंटू 4 हो गया 8, तो 10 प्लस 8 हो गया 18 अपॉन 3, 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा 12, माइनस 12 अपॉन 3 और 6 माइनस 12 हो गया माइनस का 6 अपॉन 3, तो 3 6 जा 18, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, तो ये हमारे पास हो गया 6 माइनस 4 और माइनस 2, 6 माइनस 4 और माइनस 2, ये आ गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। 6 कॉमा माइनस 4 कॉमा माइनस 2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। अब जैसे एस है, अगर एस के कोऑर्डिनेट्स हमको निकालने हैं तो आप यहाँ पर साफ समझ पा रहे हैं कि आर और क्यू के मिड पॉइंट में लाई कर रहा है एस, क्योंकि आर से एस तक का डिस्टेंस भी के है और क्यू से एस तक का डिस्टेंस भी के है। तो आप यहाँ पर बोलेंगे क्लियरली एस इज द S is the midpoint of RQ. S is the midpoint of RQ. S जो है वो RQ का मिड पॉइंट है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ S ये क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2 कॉमा z1 प्लस z2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2, x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा 6 प्लस 10 बाई 2, 6 प्लस 10 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2, तो -4 प्लस -16 यानी कि -4 -16 बाई 2 कॉमा z1 प्लस z2 बाई 2 यानी कि -2 प्लस 6 बाई 2, -2 प्लस 6 बाई 2
तो 6 + 10 हो गया 16/2, -4 - 16 कितना हो गया -20/2, -2 + 6 हो गया 4/2। तो 2 8 ज़ा 16, 2 10 ज़ा 20 और 2 2 ज़ा 4। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 8 - 10 और 2। बता दीजिए, समझ में आ गया? यस Yes, सर। sir. यस सर। ठीक है, चलिए जी। इसके अलावा बताइए और कोई डाउट हो आपको? जो इनिशियल 3 एक्सरसाइजेज हैं यहाँ पर कहीं पर भी कोई डाउट हो तो बता दो। सर 12.2 में थर्ड क्वेश्चन में से सर वो सेकंड वाला 12.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा? थर्ड का सेकंड पार्ट। थर्ड का सेकंड पार्ट। ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि मेरे को वेरीफाई करना है कि 0 7 10 -1 6 6 एंड -4 9 6 आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर आपको देखना है कि दो साइड्स का स्क्वायर, दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम वो तीसरी साइड के स्क्वायर के अगर बराबर आ जाता है तो मैं बोलता हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो गई और फिर ये एक राइट ट्राइंगल होगा। ठीक है, तो यही फंडा लगाएंगे यहाँ पर। ओके सर। हाँ, करवाऊँ? नहीं सर। ठीक है, और बताइए बेटा, और किसी बच्चे को कोई डाउट हो? अर्जुन, भव्या, भूमि, कोई डाउट है तो बताइए। नो सर। चलो तो फिर मिसलेनियस करिए। अपने ये सारे क्वेश्चंस करके मेरे को आप लोग व्हाट्सएप करिएगा, ताकि मुझे भी ये सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग कर भी रहे हैं काम या नहीं। नहीं तो लास्ट टाइम, और लास्ट टाइम ही चल रहा है, आप ये मानकर चलिएगा कि फेब एंड तक आपकी 12th क्लास डेफिनेटली शुरू हो जाएगी। चाहे एग्जाम वो ऑनलाइन करवाएं चाहे ऑफलाइन करवाएं, लेकिन 12th क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस चीज को आप दिमाग में लेकर चलना कि आपके पास टाइम बस ज्यादा से ज्यादा 20-22 दिन ही बचे हैं, उससे ज्यादा टाइम बचा नहीं है। चलिए मैं मिसलेनियस एग्जांपल्स कराता हूँ। जैसे एग्जांपल नंबर 1 है, पेज नंबर 277। शो दैट द पॉइंट्स A, B, C and D are the vertices of a parallelogram ABCD, but it is not a rectangle. ये पैरेललोग्राम के तो वर्टिसेस हैं पर ये एक रेक्टेंगल नहीं है, ये शो करना है। पेज नंबर 277, एग्जांपल नंबर 11। पेज नंबर 277, एग्जांपल नंबर 11। शो दैट द पॉइंट्स, अब जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो देखते हैं। ए, ये दिया है हमको 1 2 3। बी दे रखा है -1 -2 -1। सी है 2 3 2। and B is 4 7 6। ये हो गए 4 पॉइंट्स A B C एंड D। उसके बाद ये बोल रहे हैं आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बट इट इज नॉट अ रेक्टेंगल। तो क्या करिए, AB निकालो। AB क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर -1 - 1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो -2 का होल स्क्वायर, प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, तो -1 -3 का होल स्क्वायर। -1 हो गया -2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, प्लस -2 हो गया -4 का स्क्वायर हो गया 16, -1 -3 हो गया -4 का स्क्वायर अगेन 16, 16 प्लस 16 32 प्लस 4 हो गया 36 का जो स्क्वायर रूट है वो हो जाएगा 6। अगला देखिएगा BC, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस -1 मतलब 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस -2 मतलब 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 यानी कि 2 माइनस -1 मतलब 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 2 प्लस 1 क्या हो गया 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 प्लस 2 5, 5 का स्क्वायर 25, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 25 प्लस 9 34, 34 और 9 हो गया 43, ये आ गया √43। अब देखिएगा फिर निकालेंगे AB हो गया, BC हो गया, अब CD। फिर वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट 4 माइनस 2 क्या हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 7 माइनस 3 हो गया 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 6 माइनस 2 हो गया 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, √36 यानी कि ये भी 6 आ गया। फिर अगला निकालते हैं DA। अब देखिए DA क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, प्लस 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 क्या हो गया -3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 माइनस 7 हो गया -5 का स्क्वायर हो गया 25, 3 माइनस 6 -3 का स्क्वायर हो गया 9। तो यहाँ से भी आप ये देखिएगा कि ये आ गया √43, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि इसकी अपोजिट साइड्स तो इक्वल हो गई, जैसे AB और CD इक्वल है, ऐसे ही BC और DA इक्वल हो गई। तो हम ये कहेंगे सिंस opposite sides of ABCD are equal, so it is a parallelogram। ये पैरेललोग्राम तो हो गया। उसके बाद देखिएगा
अगर कोई पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, लेकिन अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। जैसे पैरेललोग्राम है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ऐसी रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। लेकिन रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। तो यहाँ पर हम डायगोनल और निकालेंगे। तो डायगोनल कैसे निकलेंगे? जैसे कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, तो ये ए बी और सी डी तो इक्वल आ गए अपोजिट साइड, ऐसे डी ए और बी सी ये भी इक्वल आ गए। लेकिन डायगोनल ए सी और बी डी, इनकी लेंथ निकालेंगे। तो जैसे मैं ए सी निकाल रहा हूँ, तो जब हम ए सी कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया x1 y1 z1, ये हो गया x2 y2 z2। तो 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर। 2 - 1 क्या हो गया? 1, 1 का स्क्वायर 1। 3 - 2 क्या हो गया? 1, 1 का स्क्वायर अगेन 1। और 2 - 3 -1 -1 का स्क्वायर भी 1। ये हो गया √3। अब इसी तरह से डायगोनल BD की बात करें तो ये हो गया x1 y1 z1, ये हो गया x2 y2 z2। तो वही x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 4 - -1 यानी कि 4 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब 7 - -2 मतलब 7 + 2, तो 7 + 2 का होल स्क्वायर। फिर 6 - -1 मतलब 6 + 1 का होल स्क्वायर। तो 4 + 1 हो गया 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25। 7 + 2 हो गया 9, 9 का स्क्वायर हो गया 81। 6 + 1 हो गया 7, 7 का स्क्वायर हो गया 49। सबको ऐड कर दो, 5 + 1 6, 6 + 9 15। 1 कैरी आ गया, 1 + 2 3, 3 + 8 11, 11 और 4 15, 155 √155। ठीक है, तो हम ये करेंगे सिंस डायगोनल AC is not equal to डायगोनल BD। जो हमारे ये डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स की लेंथ जो है वो इक्वल नहीं है। तो जब डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं है तो दिस पैरेललोग्राम इज नॉट अ रेक्टेंगल। Therefore, parallelogram ABCD is not a rectangle. Parallelogram ABCD is not a rectangle. समझ गए जी? चलें आगे। अभिनव, Yes, sir. अंश, Yes, अर्जुन, sir. Yes, sir. साक्षी, हर्षिता, सभी को क्लियर है? चलें। Yes, sir. चलिए जी, अगला देखते हैं। एग्जाम्पल 11 के बाद एग्जाम्पल नंबर 12 देखिएगा। अब 12 में ये बोल रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट्स P such that its distances from the points A 3 4 -5 and B -2 1 4 are equal. Find the equation of the set of the points P. तो जब भी कभी किसी पॉइंट्स की मतलब फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट्स P, तो पॉइंट P को जब हमको पॉइंट P की इक्वेशन निकालनी है कुछ इस तरह से कि पॉइंट P जो है वो A से भी उसकी दूरी उतनी ही हो और B से भी उसकी दूरी उतनी ही हो, इक्विडिस्टेंट लिखा है ना, such that its distances from the points A and B are equal. तो हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट जब इक्वेशन निकालनी होती है तो हम उसके कोऑर्डिनेट्स को x y z मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कर रहा हूं मैं इसको
let the coordinates of the point P be x y z, ठीक है। तो वो जो P है वो A से और B से दोनों से इक्वल डिस्टेंसेस पर है, ठीक है। तो गिवन PA is equal to PB, A के क्या दे रखे हैं कोऑर्डिनेट्स 3 4 माइनस 5, 3 4 माइनस 5 एंड B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं -2 1 और 4। तो जब हम PA निकालेंगे तो PA में क्या हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर। आपकी मर्जी है, आप x माइनस 3 का होल स्क्वायर करो या 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करो, एक ही रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में कोई अंतर नहीं होगा। ऐसे ही y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ऐसे ही z माइनस माइनस 5 मतलब z प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये तो हो गया PA इज इक्वल टू PB। तो x माइनस माइनस 2 मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 4 का होल स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग कर दोगे जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये जो स्क्वायर रूट वाला है ये स्क्वायर रूट तो हट जाएगा। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 2 3 जा 6x। y माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2 4 जा 8x। z प्लस 5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 5 जा 10z इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड x का स्क्वायर क्या हो गया x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 2 2 जा 4x, y का स्क्वायर हो गया y स्क्वायर माइनस और फिर 1 का स्क्वायर हो गया 1 और माइनस 2 इंटू 1 इंटू वाई यानी कि 2y प्लस z का स्क्वायर प्लस 16 और माइनस 8z। अब देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, z स्क्वायर से z स्क्वायर कट गया। और कोई टर्म है जो कट रही हो दोनों तरफ, हाँ इधर भी प्लस का 16 है, इधर भी प्लस का 16 है, कट गया। और प्लस का 9 प्लस का 25 नहीं और कुछ नहीं है। तो अब क्या करिए, जितनी भी टर्म्स हैं राइट हैंड साइड में उन सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। पहले लिखेंगे x वाली टर्म, फिर y वाली टर्म, फिर z वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। तो पहले x वाली टर्म लिखो माइनस 6x, राइट हैंड साइड में प्लस का 4x है, इसको इधर ले आओ माइनस 4x। फिर y वाली टर्म ये मैंने गलत लिख दिया, ये माइनस 8y था इधर, ठीक है। तो माइनस 8y और माइनस 2y को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 2y। फिर z प्लस का 10z माइनस 8z को उधर ले आएंगे तो प्लस का 8z। और कांस्टेंट टर्म्स 9 प्लस 25 कितना हो गया 34। और इस तरफ क्या 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 1 5, तो इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 10x माइनस 8y प्लस 2y क्या हो गया माइनस का 6y
10z प्लस 8z क्या हो जाएगा, प्लस 18z। 34 माइनस 5 कितना हो जाएगा, प्लस का 29 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप क्या करिए, माइनस कॉमन निकलो, -1, तो क्या बचेगा, 10x प्लस 6y माइनस 18z माइनस 29 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन बन गई, इसको इस तरफ लिख रहा हूँ, 10x प्लस 6y माइनस 18z माइनस 29 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए जी, उसके बाद अगला देखते हैं एग्जांपल नंबर 13। 13 में देखिएगा, इस तरफ कर रहा हूं मैं। बल्कि 13 से पहले ना एक काम करें आप, आप पेज नंबर 276 एग्जांपल नंबर 9 ये करेंगे। पेज नंबर 276 एग्जांपल नंबर 9। इसमें देखिएगा क्या करना है, ये ना एग्जांपल नंबर 9 में इन्होंने बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर x1 y1 z1 x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3। तो एक ट्रायंगल है, ए बी सी, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, इसके x1 y1 z1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x3, y3, z3। ठीक है, तो सेंट्रॉइड, पहले तो ये रिकॉल करवा देता हूँ कि सेंट्रॉइड होता क्या है। कि जो मीडियंस होते हैं ना, मीडियंस का क्या मतलब है, जैसे ये ए है तो ए से एक लाइन ऐसी ड्रॉ करें आप जो कि बीसी को बाइसेक्ट करे, बीसी को आधे आधे में डिवाइड कर दे। ये हो गया पॉइंट डी। ठीक है, ऐसे ही आप बी से एक लाइन ड्रॉ करें, ये एसी को आधे आधे में डिवाइड कर दे, मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल। ऐसे ही ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल। ऐसे ही अगर आपने सी से एक लाइन ड्रॉ करी और वो ए बी को डिवाइड कर रही है, तो ये ए एफ और ये बी एफ, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो इससे क्या समझ में आता है कि ये जो मीडियंस होते हैं किसी भी ट्रायंगल के अंदर, जो मीडियंस होते हैं, मीडियंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं ना, वो वाला पॉइंट जो है वो सेंट्रॉइड कहलाता है। और सेंट्रॉइड, वो पूछ रहे हैं कि आपको इसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, आपको इसकी जी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, इसको जी बोल दिए। तो मैं सीधा सीधा बोलता हूँ कि क्लियरली D is the midpoint of BC. Therefore, coordinates of D is equal to, ये मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, x2 प्लस एक्स थ्री बाई टू, x2 प्लस एक्स थ्री बाई टू, कॉमा y2 प्लस y3 बाई टू, कॉमा z2 प्लस z3 बाई टू।
Z2 प्लस Z3/2 ये हो गया। तो ये हमारे पास D के कोऑर्डिनेट्स आ गए, क्योंकि D जो है वो BC का मिड पॉइंट है। आप चाहे E के निकाल लो, चाहे आप F के निकाल लो, आपकी मर्जी है। हमने क्या करा, हमने D के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। फिर एक प्रॉपर्टी और होती है सेंट्रॉइड की। अ सेंट्रॉइड always divides a median in the ratio 2:1। तो ये 2:1 के रेशियो में इसको डिवाइड करता है। तो अब आप ये देखिए, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे पास, डी के कोऑर्डिनेट्स भी मेरे पास ये आ गए, और ये M1 और M2 भी आ गया। मतलब मेरे पास सेक्शन फॉर्मूला से मैं जी के कोऑर्डिनेट्स निकाल दूंगा। तो मैं उस तरफ कर रहा हूँ उसको। तो नाउ M1 X1 Y1 और Z1 ये लिखो। अगर ये वाले X1 Y1 Z1 हैं, ये वाले D वाले कोऑर्डिनेट्स X2 Y2 Z2 हैं, तो ये M1 और M2 ये हो गया, ये M1 ये M2। तो M1 क्या है 2, X1 तो X1 के ही बराबर है, Y1 Y1 के बराबर और Z1 Z1 के बराबर। तो X1 इज इक्वल टू X1, Y1 इज इक्वल टू Y1 एंड Z1 इज इक्वल टू Z1। फिर M2 क्या है, M2 है 1, और X2 क्या है, X2 है बेटा इसके बराबर X2 प्लस X3/2। ऐसे ही Y2 क्या है, Y2 प्लस Y3/2। ऐसे ही Z2 क्या है, Z2 प्लस Z3/2। ठीक है, याद रखना ये X2 Y2 Z2 ये इन X2 Y2 Z2 के इक्वल वाले नहीं है, ये अलग है। ठीक है, मतलब D के कोऑर्डिनेट्स जैसे होते हैं, जो पहला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट को X1 Y1 Z1 मान लेते हैं, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स को X2 Y2 Z2 मान लेते हैं। तो ये वो है। तो बाई सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ G, फॉर्मूला लिखें M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2, कॉमा M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2, कॉमा M1 Z2 प्लस M2 Z1 अपॉन M1 प्लस M2। ये हो गया। ठीक है, तो M1 X2 M1 X2 देखिएगा, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू दिस। तो जब 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा 2 से 2 कट जाएगा, तो X2 प्लस X3 बचा, X2 प्लस X3। और M2 X1 क्या है, M2 है 1 और X1 है X1 अपॉन M1 प्लस M2 2 प्लस 1 2 प्लस 1, कोमा M1 Y2। तो M1 क्या है 2 और Y2 क्या है ये, तो 2 से 2 कट जाएगा, Y2 प्लस Y3 बचेगा, प्लस M2 Y1 मतलब 1 इंटू Y1 मतलब Y1 अपॉन M1 प्लस M2 मतलब 2 प्लस 1। फिर M1 Z2, तो 2 इंटू Z2 प्लस Z3/2, तो 2 से 2 कट गया, ये आ गया Z2 प्लस Z3। और M2 Z1 यानी कि 1 इंटू Z1, तो ये आ गया Z1।
अपॉन 2 + 1। तो इस तरह से ये हो गया बेटा x1 + x2 + x3 अपॉन 3 कॉमा y1 + y2 + y3 अपॉन 3 कॉमा z1 + z2 + z3 अपॉन 3। तो कुल मिलाकर ये हमारा सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स इस तरह से कैलकुलेट होते हैं। कोई भी ट्राइंगल हमें दे रखा हो तो उस ट्राइंगल के जो तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं, तो x1 x2 x3 ऐड करो डिवाइड बाई 3, y1 y2 y3 ऐड करो डिवाइड बाई 3, z1 z2 z3 ऐड करो डिवाइड बाई 3, ये करना होता है। तो ये एग्जांपल नंबर 9 बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका ना सेंट्रॉइड निकालने का प्रूफ आपसे पूछा जा सकता है, और बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला जो हमने यहाँ डिराइव कराया आप एग्जांपल नंबर 13 कर सकते हैं। उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज भी कंप्लीट करिए, और कंप्लीट करने के बाद में ऐसा नहीं है कि हाँ सर हमने कर लिया कंप्लीट, इसकी फोटो खींचकर, जो आप होमवर्क करेंगे उसकी फोटो खींचकर मुझे जरूर भेजिए, ठीक है। चलिए जी, आज इतना ही करेंगे फिर।